तो ग्रीनलैंड पर मोर्चाबंदी तेज हो गई है। आपको बता दें, जिसके जरिए ट्रंप की घेरेबंदी तेज कर दी गई है। ये जो चक्रव्यूह आप देख रहे हैं, ये मोर्चाबंदी है। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है ग्रीनलैंड हमारे मतलब यूएस के पास होना चाहिए, अमेरिका के पास होना चाहिए। और सब जानते हैं, अब ट्रंप जो बोलते हैं देर से ही सही, उन बातों पर अमल भी कर ही जाते हैं, जैसा वेनेजुएला के मामले में देखा गया। लिहाजा यूरोप के ये नेता ट्रंप के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। एक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, दूसरी तरफ जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च हैं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज है और यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। जबकि डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन भी इस मोर्चाबंदी में हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड को लेकर 7 यूरोपीय नेताओं का ये साझा बयान है, संयुक्त स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपीय नेताओं ने सीधी चुनौती दे डाली है। आर्टिक सुरक्षा के नाम पर ट्रंप के दावे खारिज कर दिए हैं। बाहरी दखल की कोशिश को सिरे से खारिज किया है कि ये इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टकराव को अमेरिका बनाम नेटो के तौर पर पेश किया गया है। और मलिक साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। देखिए, ट्रंप को मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरह की उनकी कार्रवाई रही है, कि अगर उनके खिलाफ इस तरह का चक्रव्यूह भी बन रहा है, यूरोपियन यूनियन कितनी कोशिश कर ले, नेटो कितनी कोशिश कर ले, लेकिन ट्रंप वही करेंगे जो कि उनके स्वभाव में देखा जा रहा है जब से वो आए हैं सत्ता में, तब से। आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा ट्रंप पर, ये इस संयुक्त स्टेटमेंट का? निधि, देखिए, ट्रंप साहब जब से सत्ता में आए हैं, खासकर ट्रंप 2 शासन में, उनके जो लक्षण हैं उनकी पॉलिसीज़ के, वो पहले दिन से दिखने शुरू हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 कदम पीछे लेकर जाना चाहूँगा। जैसे ऑफ सिंदूर से पहले मार्च की बात कीजिए, इंडिया यूएस की बहुत गुड बुक्स में होता था, हर चीज़ इंडिया को लेकर सेंट्रिक होती थी और एवरी थर्ड डे वी यूज्ड टू हियर गुड न्यूज़ अबाउट इंडिया एंड यूएस टाइज। जैसे ही ऑफ सिंदूर हुआ, ऑफ सिंदूर के बाद जैसे ही हमने अपनी चीज़ें, अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू किए, ट्रंप साहब हमारे खिलाफ होते चले गए। लेकिन अब समझ में आता है, पानी अब जाकर क्लियर हो रहा है कि नहीं, ट्रंप साहब की प्लान लंबी है। अब जैसे ही नेटो की बात करें और जैसे कि हमारे प्रीवियस वक्ताओं ने बताया, देखिए नेटो, यूरोप और नेटो कंट्री जो बाकी है माइनस यूएस, उनकी रिक्वायरमेंट आज है, वहाँ पर जरूरत नहीं है यूएस की। यूएस हो सकता है कि किसी वजह से ओपनली एग्जिट ना करके इसको एक बहाने के तौर पे चाहता हो कि ये वैसे रिडंडेंट हो जाए। और ये बात सही है कि नेटो के कंट्रीज को आज ये दिक्कत है और आज उनके कंसर्न भी हैं कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर वो ये सोच सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, तो नेक्स्ट नंबर किसका होगा? जी, जैसे ही सवाल हो रहे हैं कि जैसे वेनेजुएला में केस हुआ है, अभी बहुत सारे कंट्रीज है यूएस की गुड बुक्स में नहीं है। अभी बात ये होती है कि नेक्स्ट नंबर किसका होगा। और इसके लिए हो सकता है यूरोप के जो नेटो के कंट्रीज है, लेस अमेरिका, अपना नया हो सकता है कोई और भी संगठन बनाने की सोचे, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को, हित को रक्षा कर सके। ठीक है, बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और वेनेजुएला पर ट्रंप के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका किस तरह से आया है ये आपको बताते हैं। अमेरिकी एक्शन को रामाफोसा ने खारिज किया है, वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े हैं, ये कहा है रामाफोसा ने। उकसावे वाली कार्रवाई का अंजाम बुरा होगा तो अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ दुनिया के कई देश सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, कम से कम बयानों के जरिए। ट्रंप दुनिया पर दादागिरी करना बंद करें, ये रामाफोसा की तरफ से कहा गया है। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वेनेजुएला के नाम पर ट्रंप की घेराबंदी शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी मोर्चा खोल दिया, लेकिन रामाफोसा और ट्रंप के बीच इससे पहले भी काफी नोकझोंक हो चुकी है। व्हाइट हाउस की तस्वीर आपको याद होगी, आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर है कि किस तरह से निशाना साधा गया था रामाफोसा पर। एक क्लिपिंग्स दिखाई गई थी, मीडिया क्लिपिंग्स दिखाई गई थी और उनको कहा गया था कि आपको ये पता है। आपको हम यही पूरी कॉन्वर्सेशन दिखाने जा रहे हैं। These are burial sites right here. Burial sites. Over 1,000 of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. Okay. I mean,
तो देखिए, ये बातचीत हमने आपको इसलिए दिखाई कि आज की तारीख में साउथ अफ्रीका और अमेरिका के समीकरण क्या कह रहे हैं और दोनों नेताओं के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अमेरिका के खिलाफ क्यूबा ने भी एकजुटता की अपील की है। अमेरिकी पागलपन के खिलाफ खड़ी हो पूरी दुनिया, ये आह्वान किया गया है। वेनेजुएला पर अमेरिका का ऑपरेशन एक क्रिमिनल एक्ट है। इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा है अमेरिका। क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो देखिए, लगातार आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। कुछ देश कह रहे हैं कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएन ने भी निंदा कर दी। बड़ी बड़ी बातें तो कर दी गई, लेकिन होता क्या नजर आ रहा है अमेरिका के खिलाफ? कौन अमेरिका के इस रुख पर विराम लगाएगा? कौन अमेरिका को रोकेगा? यह अपने आप में निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब है फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट देखिए फिक्स हो चुका है, क्यूबा। वजह, वेनेजुएला का समर्थन कर रहा है क्यूबा और इसलिए ट्रंप के निशाने पर है। मैक्सिको, वजह ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ मोर्चा। जो इल्जाम वेनेजुएला पर लगाए गए वही मैक्सिको के खिलाफ लगाकर उसका अंजाम भी तो वही हो सकता है। कोलंबिया, वजह वेस्टर्न हेमिस्फीयर में दबदबा बढ़ाना, जो कि सीधे सीधे मंशा नजर आती है ट्रंप की। ग्रीनलैंड, वजह रूस चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसी वजह से अगला निशाना ग्रीनलैंड पर फिक्स कर दिया गया है।